कुलदीप सर का हम सभी कोर्स साथियों से निवेदन करते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के लिए हमारे कुलदीप सर का वेलकम करेंगे जब भी डिजिटल क्लिपिंग के साथ में। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, वंदन नमन है सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक वेलकम यू सो सर, मच वेलकम। सर। प्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति में सभी मेरे अनुज जितने भी बने हुए हैं सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर एंड सरीना पर मैम कोटि कोटि नमन। और साथियों, महोदय सर, अगर आप बने हुए हैं पैनल पर या किसी अदर नाम से ज्वाइन हुए हैं तो हैंड राइज कर दीजिएगा सर, मैं आपको को होस्ट बना दूं। साथियों, सेशन तो हम रोज ही करते हैं। जी सर, आगे का पैनल संभालिएगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। तो साथियों, सेशन भी रोज होता है, ट्रेनिंग भी रोज होती है। कभी कभी कुछ अतीत में जाकर और हमको ये भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि हम जो सेशन ले रहे हैं वो कितना प्रभाव डाल रहा है। क्या हम सही दिशा में हैं या वाकई हमारी दिशा ही गलत है। इन पर भी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और साथियों, आज हम हमारी लीडरशिप और हमारे नेटवर्क पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। साथियों देखो, पढ़ाई तो आप सबने की है तकरीबन तकरीबन। और जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी तो एक चैप्टर आया करता था विज्ञान के अंदर आपको कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। और उस पर पक्ष विपक्ष में आप लोगों ने काफी विचार भी सुने होंगे या वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग भी लिया होगा। तो साथियों, आज हम विज्ञान के ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि साथियों, आज साइंस ने जो भी हमको दिया, नए नए आविष्कार, नए नए साधन, और वो हमारे लिए कितने उपयोगी रहे हैं और कितने अनुपयोगी हुए हैं, जहां से हम और आप सब मिलकर एक आलस्य भरा जीवन जीने के इच्छाधारी बन चुके हैं कि हमको सिर्फ आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए। और हमेशा कंफर्ट में रहने की ही एक इंसान की हैबिट सी बनती जा रही है। साथियों, जैसे विज्ञान वरदान कैसे है कि आज समय की बचत करी है बहुत से कामों में। जैसे खेती में ही ले लेते हैं हम, कंप्यूटर दिया है, हमारे ऑफिसों के वर्क जिनमें घंटों घंटों लग जाते थे अब वो मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी का दूसरा रूप हम देखें, पहले साथियों कम से कम एक डाटा के रूप में फाइलें तो रहती थी, और उससे हमको ये बेनिफिट मिलता था कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हमेशा रहता था। कंप्यूटर में भी रहता है सर, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में ये चीजें नहीं। लेकिन कब कंप्यूटर हैक हो जाए, कब वो डाटा चोरी हो जाए, तो ये कुछ चीजें अभिशाप के रूप में भी। सेम की सेम कंडीशन साथियों, आज हम नेटवर्क को और हमारी लीडरशिप को जोड़कर देखते हैं तो वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम जॉब अगर सुबह 10 से 5 का करते हैं तो वहां हम आलसी रहते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम सरकार के जमाई बने हुए हैं। हमको ये मालूम है कि एक बार हमको जॉब मिल गया, अब हमको कोई जॉब से निकाल तो सकता नहीं। आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम परसों पर छोड़ते हैं। और 8 घंटे में से 6 घंटे भी ईमानदारी से वो अपनी सर्विस को नहीं देते हैं सर। और ये किसी एक साथी का सिरदर्द नहीं है, ये जितने भी हमारे जॉब पर्सन हैं
अगर कोई ईमानदारी से अपना काम भी करना चाहे तो उसके साथ वाले ही उसको रोकते टोकते हैं कि ये देखो, ये सबसे ज्यादा सरकार को पैसा कमा कर देने वाला है, ये देखो इसको सिर्फ फाइलों में ही अपना सिर खपाने की आदत है। ये ताने जब मिलते हैं साथियों, एक मेहनती व्यक्ति, एक परिश्रमी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उनके जैसा ही बनता है। जैसा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा कहते हैं कि जैसा साथ वैसा कार्य, जैसी सोबत वैसी रंगत। तो साथियों, ये विडंबना हमारे साथ हर जगह चली है। और कहीं ना कहीं आज हम अगर सर्विस को कंपेयर करते हैं नेटवर्क मार्केट से, तो नेटवर्क मार्केट उससे 10 गुना अच्छा हमको तो लगता है। लेकिन अगर यहीं पर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो परेशानियां आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं कंपनी के ओनरों द्वारा आती है, कहीं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लीडर रहते हैं उनकी वजह से आती है। और बदनाम कौन होती है साथी? या तो कंपनी होती है, या वो ईमानदार लीडर जो अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैनेजमेंट के माध्यम से कुछ कार्य नहीं हो पाते समय पर, कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव रहता है। तो यहाँ से साथियों हमारे लीडर भी बदनाम होते हैं, और आपके और हमारे जैसे मेहनती लोग जो हैं वो भी बदनाम। कहीं कंपनी के गुण अच्छे रहते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट सही रहता है, कार्य भी सही दिशा में बताया जाता है, प्लान को भी सही तरह से समझाया जाता है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उनके माध्यम से जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, जो नहीं होना चाहिए, वहां से ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो आज आप और हम भुगत रहे हैं साथियों। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है साथियों कि आज हमारी लीडरशिप के पास समय नहीं है। जिससे पूछो बात करने के लिए, सर आपके पास 2 मिनट का समय है? नहीं, अभी नहीं है, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी मुझको कोई बहुत जरूरी कार्य है। ये लीडरशिप का फैशन बन चुका है। कहते हैं ना साथियों, दिखावा। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आप दिखावा करोगे उतना आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ये एक स्लोगन ऐसा दे चुके हैं हमारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अनसक्सेस लोग होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं सर। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक समर्पण का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे को समय देने का बिजनेस है। क्योंकि जब हमारे पास समय ही नहीं है तो हम किस चीज के नेटवर्क कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम नेटवर्क मार्केट में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? कैसे कह सकते हैं? और यहाँ पर अगर हकीकत हम लोग देखें तो क्या हमारी कथनी और करनी एक होती है? हम हमारे साथियों को ज्वाइन कराते हैं, हमारे साथियों को लाते हैं, हम यही कहकर लाते हैं ना, सर आप ज्वाइन तो करिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। सिर्फ एक व्यक्ति से मिलकर उसको समझाना है। जब वो दूसरे व्यक्ति से मिलकर उसको समझाएगा तो आपकी टीम बनती चली जाएगी। यही सब समझाते हैं। मैं जोड़ने वाला शब्द उपयोग नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि मेरी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस नहीं है। मेरी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पैसा कमाने की सख्त आवश्यकता है, समय का अभाव भी है उसके पास, और परिश्रम बहुत ज्यादा करता है, ऐसे व्यक्तियों को पूरा अनुभव देकर, पूरा नॉलेज देकर अपने साथ लाना और उसकी सहायता करना। मेरी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे की सहायता करने का बिजनेस है साथी। ये मेरी सोच है, मैं नहीं कहता कि आप लोग भी ये सोच रखो, लेकिन मेरी सोच में तो यही है सर। तो आज साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को वरदान हम मानते हैं तो अभिशाप कहाँ से बन गया नेटवर्क? क्योंकि आज आप लोगों ने ये तो अनुभव भी किया होगा, और बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। आप किसी के पास प्लान देने गए हो, एक परिवार के सदस्य को अगर वो चीज अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही, उसकी करने की भी इच्छा है,
उसी परिवार में से कोई ना कोई ऐसा सदस्य जो नेटवर्क मार्केटिंग में ठोकर खाया हुआ है, कुछ चंद स्वार्थी लीडरों की वजह से। वहां वो इतना नेगेटिव है साथियों, कि आप कितने भी पॉजिटिव रहो, वो आपकी बात को मानने को ही तैयार नहीं है। और वही व्यक्ति अपने परिवार के दूसरे सदस्य को ज्वाइन करने में अपने दिमाग को यूज करके, अपने अनुभव को यूज करके, और ऐसी बातें रखेगा कि आप लोग भी उसका जवाब देने में असफल होंगे वहां पर। और साथियों, ये हर लीडर, जितने भी अभी 22 लीडर पैनल पर बने हैं, अगर मुझको हटा देते हैं 21 बचते हैं। 21 में से 21 लीडरों से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये वाक्य आपके साथ कभी जीवन में गुजरा है? साथियों, दिल पर हाथ रख के सच्चाई के साथ हैंड राइज करना, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी समय ये वाक्य आपके सामने आया है। और इसीलिए मैंने आज बोला है कि ट्रेनिंग तो हमारी रोज होती है। आज हम थोड़ा अतीत में नेटवर्क मार्केटिंग को और लीडर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मेरे किसी भी साथी के साथ ये वाक्य नहीं गुजरा है, तो वो हैंड राइज कर सकता है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि साथियों, आपको मालूम है कि आप अगर ये दर्शाना चाहेंगे कि ये वाक्य हमारे साथ नहीं गुजरा है, और आपका हैंड राइज आता है, और आना चाहिए, वो सौभाग्यशाली साथी होगा हमारा, जिसके जीवन में, या जिसके उस समय में, जिस समय से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसके साथ ये सवाल नहीं आया। बहुत खुशी की बात रहेगी हम सबके लिए। क्योंकि साथियों, आज हम ट्रेनिंग तो लेते हैं हमेशा, बिजनेस कैसे करना, पैसा कैसे कमाना, अपनी टीम को बड़ा कैसे करना। लेकिन आज जो आम जरूरतें हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और जो समर्पण की भावना होना चाहिए, वो हमको कहीं ना कहीं नदारद दिख रही है। चाहे कोई कितने बड़े लीडर हो, चाहे कोई कितने छोटे लीडर हो, अगर समर्पण की भाव यहाँ पर देखें, मुझको तो नजर नहीं आ रही सर। ये तो हकीकत है। हाँ, कुछ साथी हमारे आज अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, और अपने आप को बदले भी हैं, काफी बदले हैं। चाहे वो हमारे हाई रिस्क के साथी हो, या अदर कॉन्सेप्ट में वर्क करने वाले साथी हो। क्योंकि साथियों, हमारा जो परिवार है ना, ये परिवार हाई रिस्क का है। लेकिन अगर इसको हम कुटुंब के रूप में लें, तो अदर कंपनियां भी नेटवर्क मार्केटिंग की, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मिलती हैं। तो वो हमारा कुटुंब हुआ। क्योंकि जो कार्य हम और आप कर रहे हैं, वही कार्य हमारे दूसरे साथी कर रहे हैं। तो वो कहाँ से हमसे अलग? तो मैं सभी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ साथियों आज। ऐसा नहीं कि आप लोग पैनल पर बने हुए हैं तो आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जो पैनल पर नहीं भी हैं, जो अदर कॉन्सेप्ट में हैं, उन लोगों को भी शामिल करके आज मैं मेरे विचार आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, और कुछ सिखा भी नहीं रहा हूँ आज। क्योंकि ये अनुभव हमको कहीं ना कहीं होता है साथियों। चाहे हम जॉब में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे हमारे घर के छोटे से बिजनेस में हो, चाहे हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ये खट्टा मीठा अनुभव हर फील्ड में। आज मेरे उन बिजनेसमैन साथियों को देखिए आप लोग, जो सिर्फ अपने पैसे के बलबूते अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेस भी होते हैं। लेकिन उस सक्सेस में उनके साथ कितना धोखा होता है, ये उनको नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि वो पैसे के बल पर बिजनेस कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारी पीठ पीछे कितना काम चोरी होता है, हमारी पीठ पीछे कितना गबन होता है। क्योंकि उनको तो पैसा आता दिखता है, उसमें वो खुश हो जाते हैं। और यही चीजें आज हम अपना छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। अगर हम 10 घंटे दुकान पर बैठे हैं, 4 घंटे हमने दुकान हमारे हेल्पर के हाथ में छोड़ दी, या हमारे नौकर के हाथ में छोड़ दी, तो साथियों, क्या वो आपको सही हिसाब देगा? नहीं देगा सर। आप कितना भी ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति ले आना, उसके साथ जैसा आपका व्यवहार, ऐसा उसका समर्पण रहे। क्योंकि अगर हमको पैसों का ईगो है, तो कहीं ना कहीं हम उसको अपने से छोटा आंकेंगे।
और उसके व्यवहार में यहीं से चोरी करने की आदत पड़ती है, और धीरे धीरे ये आदत विकराल रूप लेती है सर। आज हमारे किसान भाई हैं, वो अगर खेती में वर्क करा रहे हैं, कोई मजदूर लाकर उनसे काम कराया जा रहा है, तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी साथियों, एक किसान अगर खाना खाने बैठता है, उसके खेत पर जितने भी वर्कर काम करते हैं, वो खुद निवाला बाद में तोड़ता है, पहले उनसे पूछता है, भाई खाना खाया कि नहीं, नहीं खाया है तो आ जाओ खाना खा लो। और यही काम एक बिजनेसमैन को देखना चाहती हूँ। अगर खाने का समय हो भी गया और छुट्टी भी हो गई खाने की, और कोई काम पेंडिंग रहा, तो वो यही बोलेगा कि भाई थोड़ा सा काम बचा है 10 मिनट का, पहले वो कर दो फिर खाना खा लो। ये अंतर है एक आम जीवन का और एक आम व्यक्ति का। इसीलिए हमारे किसानों को महान कहा गया। ये मेन कारण। और हम नेटवर्कर हैं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास तो समय ही समय होना चाहिए, क्योंकि अभी 26 माह से हमारे पास कोई काम नहीं है। हम बिल्कुल फ्री हैं। अपने साथियों के बीच में हम विचार विमर्श करते रहते हैं। अगर हमारे किसी मुसीबत में फंसे हुए साथी का हमारे पास कॉल आता है, और उसको हम ये कहकर मना कर दे कि भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में बात करूंगा, तो क्या ये उचित है साथियों? क्या उदाहरण पेश करेंगे हम उसको? आज हम 3 घंटे का समय मांगते हैं सभी साथियों से, मात्र 3 घंटे। 1 घंटा सुबह 6:55 का, 1 घंटा 8:30 बजे का, 1 घंटा रात्रि 9 बजे का। हमारे कितने साथी समर्पित हैं यहाँ पर? गिने चुने 4 या 5। बाकी साथियों को कुछ काम ज्यादा रहता है, कोई कहीं बिजी है, किसी को नेटवर्क इशू रहता है। कभी कभी होता है साथियों नेटवर्क इशू, लेकिन ऐसा समस्या हमारे साथ तो नहीं हुई कि रोज हमको नेटवर्क इशू हो जाए। हम क्या सबक दे रहे हैं हमारे साथियों को? हम क्या बता रहे हैं उन साथियों को जो हमारे द्वारा लाए गए हैं और जो हमारे पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक परिवार से एक साथी अगर हमारे साथ आया, तो वो अपने परिवार के कितने ताने सुनकर आया है, कितनी बातें सुनता है आज की तारीख में, ये वही साथी जानता है। और वही साथी अगर हमारी मीटिंग सुनने आता है, और हम कह दें कि हमारे पास समय नहीं है, तो उस साथी के मन पर क्या प्रभाव पड़े? और हम लोग बात करते हैं कि बहुत अच्छा सेशन करना है, हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स लेनी है। साथियों, सबसे पहले तो हमको ये समझने की आवश्यकता है आज की तारीख में कि हमारे यहाँ दायित्व क्या है, हमारे यहाँ कर्तव्य क्या है, हमारा समर्पण क्या है, और हमारा समर्पण क्या होना चाहिए, जो हमको आज तक तो नजर दिखा है साथी। कोई भी मेरी बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती है। कोई भी साथी मेरा ये ना सोचे कि ये बात हमारे लिए बोली जा रही है, हमारी ओर इशारा है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है साथी। मैं सिर्फ जो अभिशाप है नेटवर्क मार्केटिंग के, जो हमारी आदतें रहती है, जो हमारा आचरण रहता है, जो हमारा व्यवहार रहता है, उन बातों पर विचार कर रहा हूँ। अगर हम में से किसी को ऐसा महसूस होता है कि नहीं हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि अभी समय है, समय रहते अपने आप को बदल लो, तो ही आप जीवन में आगे सफल भी होंगे, आपका मान सम्मान भी वही रहेगा जो है। लेकिन अगर हम इस के ऊपर विचार नहीं करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, और सिर्फ ऊंची ऊंची बातें, बड़े बड़े विचार रखेंगे, तो साथियों हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आज हमको बेशक कड़वे वचन बोलना पड़ता है, बेशक हमारे साथियों को हमारी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन आज की हकीकत में आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ साथी। कहीं ना कहीं आपके आसपास भी ऐसे साथी होंगे जिनके अंदर ये आदतें होंगी, जिनको आपने महसूस किया हो कि नहीं ये हमको बेवकूफ बना रहा है, नहीं ये हमको पागल समझ रहा है, नहीं इस साथी के समर्पण की और जरूरत है यहाँ, ये हमको महसूस होता है सर, तो आपको भी होता हो। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से
मात्र 4-5 लाइन की है साथियों। समर्पण क्या होता है वो भाव आपको बता। एक बार क्या था साथियों, प्रभु श्री राम और माता सीता जंगल में भटक गए। उनको प्यास लगी पर उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे प्रकृति, हमको रास्ता दिखाए। हमारा गला सूख चुका है पानी पीने के लिए, तो हमको उचित राह बताई जाए। तो साथियों, उनके सामने एक मोर प्रकट हुआ और वो मोर उनको एक जलाशय के पास तक लेकर गया। जबकि यहाँ मोर के समर्पण को समझिएगा साथी। जबकि वो जब कटीली झाड़ियों के बीच में से, कटीले रास्तों के बीच में से जब चल रहा था, तो मोर के पंख एक एक करके गिर रहे थे। मोर को ये मालूम था, अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो शायद यहाँ मुझको मेरे प्राणों की बलि भी देना पड़ जाए। लेकिन उसका समर्पण भाव देख, उसने अपने प्राणों की चिंता ना करके श्री राम भगवान को एक जलाशय तक पहुंचाया और वहीं उसने प्राण त्याग। लेकिन यहाँ श्री राम का भी समर्पण देखिए और उस मोर का भी समर्पण देखिए। तो दोनों में समर्पण भाव है साथियों। भक्त और भगवान को कहते हैं ना कि भगवान भक्त का गुलाम रहता है, पर भक्त में उतनी काबिलियत तो चाहिए, भक्त में उतने गुण तो चाहिए। तो श्री राम भगवान ने उसको गोदी में लेकर उसके ऊपर हाथ फेरा, उसका अंतिम संस्कार भी किया। और जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में श्री राम ने जन्म लिया, विष्णु भगवान ने जन्म लिया, तो उन्होंने कोई मुकुट नहीं पहना, कोई ताज नहीं पहना। पहना तो क्या पहना, मोर पंख पहना। तो एक समर्पित के साथ में भगवान ने जो उदाहरण पेश किया है, क्या आज हमारे लीडरों के बीच में ये है? आज अगर हमारे साथ बहुत से साथी समर्पित हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या फर्ज बनता है? हम उनको क्या देना चाह रहे हैं? सिर पे बैठाना तो दूर, हम तो उनको ये भी नहीं समझते कि ये साथी हमारे गुणी हैं, इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, या इनके नॉलेज में से कुछ हमको भी सीखना चाहिए। दिल पर हाथ रखकर बताओ साथियों, कितने साथी मेरा ये सोचते हैं? साथियों, आज मैं इतनी बातें कर रहा हूं ना आप लोगों से, तो ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आज 36 घाट का पानी पीकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जो प्रोफाइल मेरी रही, एक किसान का बेटा हूँ, खुद भी खेती में इंटरेस्ट रखा है। तो अनुभव जिस व्यक्ति को हर क्षेत्र का है, मैं कोई यहाँ घमंड नहीं बता रहा हूँ अपना, पर आज दुनिया को पहचानने की जो कला मेरे अंदर आई है, व्यक्ति को पहचानने की जो मेरी अंदर जो एक कला आई है, एक तो माता रानी का आशीर्वाद है और एक मेरे हर क्षेत्र के अनुभव। गरीब से गरीब लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, अमीर से अमीर लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। वहां से हमने ये चीजें सीखी हैं सब। और हमारे परिवार के बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का इसमें विशेष आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ जो साझा किया है, वो हमारे लिए उपयोगी रहा। आज हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे जो साथी के अंदर अनुभव है, उनके अनुभवों से हम भी कुछ सीखें, और हमारे पास जो अनुभव है हम हमारे साथियों के बीच में रखें, ताकि वो साथी भी यहाँ से सही रास्ता पकड़े। और समर्पण साथियों ऐसा होना चाहिए कि समर्पण में दिखावा नहीं होना चाहिए। आज का दौर है सिर्फ दिखावे का। हमारे बड़े बड़े लीडर यही ट्रेनिंग दिए हैं पहले, कि अच्छे सूट बूट पहन कर जाओ, प्रेस बंद कपड़े होना, कोट पैंट टाई होना। साथियों, किसी की हिम्मत इतनी नहीं है कि वो 2 जोड़ी पैंट खरीद ले, 2 जोड़ी शर्ट खरीद ले, तो कोट और टाई कहाँ से खरीदेगा वो? क्योंकि उसको एक नॉर्मल कपड़े खरीदने में सोचना पड़ता है कि आज मैं अगर अपने ऊपर ये खर्चा कर लूं, तो मेरे बच्चों के तन पे भी शायद कम कपड़े हैं। और कोई भी पिता और कोई भी माता, जब तक उसके बच्चे के तन पर कपड़े अच्छे ना हो, वो खुद के लिए कभी नहीं खरीदेगा सर। ये अनुभव भी आप लोगों को, मैं कोई बनी बनाई या किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे दिल से निकल रहा है और जो मैं देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, वही बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आज
इस दिखावटी जमाने में, इस बनावट के जमाने में, और सिर्फ अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के चक्कर में हम कुछ ऐसे फिजूल खर्च करते हैं जो नहीं होना चाहिए। साथियों, खर्च करो तो अपने अनुभव करो, खर्च करो तो अपने ज्ञान की वो गंगा जो आपके पास ऑलरेडी है उसको खर्च करो, वो कभी खत्म नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। आज 100 फीस का जमाना हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग भी 100 फीस हो चुका है साथी। आज एक लीडर दूसरे लीडर के पास जा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, बस वो अपने तामझाम दिखाने में लग जाते हैं। अच्छी 4 व्हीलर लो, अगर खुद की नहीं है तो रेंट पर लो, 4 साथियों को साथ में बैठाओ, उनको साथ लेकर जाओ, उनका रास्ते का खर्चा। अगर ये सब चीजें मैं बताने पर आऊं ना साथियों, तो आप वो बजट निकालने में भी सक्षम हो जाएंगे, और कैलकुलेशन बिल्कुल करेंगे आप कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, और इस दिखावे को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। समय और स्थिति दोनों को ध्यान में रखकर अगर थोड़ा सा दिखावा कर भी दिया जाए तो कोई कमी नहीं। एक गरीब बाप है साथियों, आज उसकी हैसियत है एक पंगत में बैठाकर खाना खिलाने की, 100 आदमी की जगह 50 आदमी को बुलाने की। आज समाज के तामझाम को देखते हुए अपने मान सम्मान के लिए वो अपना पूरा जीवन गिरवी रख देता है। आज हम अगर नेटवर्कर हैं तो इन बुराइयों को दूर करने का भी तो हमारा ही दायित्व बनता है ना साथी। पर नहीं, जब हम खुद तामझाम में रहते हैं, हम खुद दिखावे में रहते हैं, तो हम किसी को कैसे सलाह दे पाएंगे? क्योंकि वो साथी हमको यही बोल सकता है कि भाई पहले अपने आप को कंट्रोल करो फिर हमको सलाह देना। आज मैं मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का मान सम्मान रखने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, और इसका नुकसान कहाँ होता है साथियों? आज जिसके पास पैसा है वो सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कहीं बफेट सिस्टम लगाएगा। और बफेट सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एक आदमी को जो नहीं भी खाना है वो भी अपनी प्लेट में लेकर चलेगा, और जितना खाया जाएगा सिर्फ उतना ही खाएगा, बाकी डस्टबिन में जाएगा साथियों। जबकि जो हमारा पंगत सिस्टम था उसमें आप लोगों ने देखा होगा साथियों, 4 आदमी जब जिमाने जाते थे बड़े इज्जत से पूछते थे कि आप क्या लोगे क्या लोगे। एक मान सम्मान भी बढ़ता था, और इंसान पेट भर के खाना खाता था, और उसकी पत्तल के अंदर वेस्ट खाना बिल्कुल भी नहीं बचता था। आज एक व्यक्ति सिर्फ अपना रुआब दिखाने के लिए या उसके ईगो से उसके पास इतने लोग नहीं बचते हैं जो उसके कहने से आकर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें, मदद करें। वो अपने पैसे के बल पर ये सिस्टम चालू कर दिया, और आज ये सिस्टम फैशन बन चुका है साथी। तो हम किसका मान सम्मान कर रहे हैं? ना तो अपना कर रहे हैं, ना अपने साथियों का कर रहे हैं। इन सब बातों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे बहुत से साथी आते हैं पैनल पर, वो इस विषय में बात भी करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं उन साथियों से भी आज पूछना चाहता हूँ कि आप जितनी बात पैनल पर बोले हैं आज तक, उसमें से कितने काम आपने किए हैं, और उन कामों में कितना प्रयास किया है? कितनी बार आपने लोगों के ताने सुने हैं और वहां से आपने हिम्मत नहीं हारी और उसी कार्य में लगे रहे? जवाब नहीं मिलेगा साथी, क्योंकि यहाँ कथनी और करनी एक किसी की भी नहीं। साथियों, एक नेटवर्कर बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर एक सच्चा नेटवर्कर बनना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसको मैं भी मानता हूँ, क्योंकि एक नेटवर्कर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता। अगर सच्चा नेटवर्कर है, पैसा भी कमाना है उसको, क्योंकि वो पैसा कमाएगा जब तो समाज के कुछ लोग उसकी बातों को महत्व देंगे। पर वो सिर्फ पैसा कमाकर ईगो पाल लेता है, और ये हम लोगों ने अपने ही बीच में देखा है साथी। हमको दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये अनुभव हुआ होगा कि आज उसको जो अलग दायित्व भी निभाना है,
उनके प्रति उसका मन इतना अलग हट चुका है कि उन कार्य को फालतू समझने लगा। जबकि अगर इन कार्यों में भी वो ध्यान दें, समाज की जो कुरीतियां हैं उनके विषय में कुछ चर्चा करें कि ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीजें बंद होना चाहिए, तो उसकी बातों का महत्व रहता है साथी। जो क्योंकि एक तो सब लोगों से संबंध रहते हैं, उसके कम्युनिकेशन रहता है आपसे, और साथ में पैसा कमाकर उसका मान सम्मान समाज में एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में आता है, एक निखार के साथ में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं साथी? हम इन विषयों पर कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एक चीज से मतलब रह गया है कि पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, बस पैसा आना चाहिए, दुनिया भाड़ में जाए, वो दुनिया को गड्ढे में डाल दो, और उनके कंधों पर, उनके सिर पर, या एक मृत व्यक्ति समझकर उसकी लाश के ऊपर पैर रख के हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा नॉलेज हो गया है साथियों, आजकल हमारा अनुभव हो गया है। हम क्या संस्कार पाल रहे हैं, इस ओर हम लोगों का ध्यान ही नहीं। साथियों, जीवन में एक सबक याद रखना सभी, कि जितना आप पैसे के पीछे दौड़ोगे उतना पैसा आपसे दूर जाएगा। नहीं तो देख लो हमारे बीच के ही लीडरों की हालत, जो आज हाईरिच को छोड़कर अदर कॉन्सेप्ट में गए हैं। अगर आपसे बहुत घनिष्ठता है, आपसे वो खुलकर बात कर सकते हैं, तो ही अपनी सच्चाई बताएंगे कि हम यहाँ आकर क्या कमाए हैं और क्या खोए, जब आपको हकीकत मालूम। और सबसे बड़ी बात है साथियों, हाईरिच जैसे सिस्टम में वो जो मान सम्मान कमाए हैं, जो पद कमाए हैं, जो उनका कद बना था, वो कद उनका क्या मालूम कहाँ खो चुका है। कैसे? उनके संस्कारों से, किस चीज से? उनके विचारों से, किस चीज से? उनसे जो स्वार्थीपन जो शुरू में रहा है, चाहे हरिच में उन्होंने वर्क किया है या अभी अदर कॉन्सेप्ट में जो भटक रहे हैं, कहीं का भी ले लो उदाहरण सर, तो कम से कम ये सब देखकर आप और हम तो सुधरे। क्योंकि ये हमारे लिए एक पाठशाला है साथियों, हमारे ही लीडर, हमारे ही बीच में रहने वाले हमारे साथी, आज उनको देखकर हमको ये हिम्मत बनती है कि हमने ये गलत कदम नहीं उठाया, बहुत अच्छा किया। हमको परमपिता परमेश्वर ने सही समय पर ज्ञान दिया, जो हमने उधर नहीं गए। कम से कम आज हमारा मान सम्मान बराबर है, और नहीं भी मान सम्मान है, हमारी आत्मा तो हमारा मान सम्मान कर रही है, और अंतरात्मा से ज्यादा सम्मान कोई भी नहीं कर सकता साथी। कोई अगर करेगा तो सिर्फ आपको दिखावे के लिए करेगा, उसकी वाणी में वो उदारता नहीं रहेगी, उसकी वाणी में वो सरलता भी नहीं रहेगी, और न ही उसकी वाणी में, उसके दिल में वो सम्मान रहेगा। एक दिखावे के लिए करेंगे। अब समझना हमको है साथियों कि हम पैसा कमाने के साथ साथ, एक बुलंदियां पाने के साथ साथ, हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक दें, चाहे वो हमारे परिवार के बच्चे हों या हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा परिवार है, उन लोगों के बच्चे। ये विचार, ये सोच हम सबको सोचना पड़ेगा साथियों। केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है। यहाँ सबके विचार जब तक समान नहीं होंगे, जब तक सबके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक ये काम सफल नहीं हो सकता। और हम कितने भी खुश हो ले कि हमारे पास इतने की टीम है, हमने इतना पैसा कमाया है, साथियों, अगर उस गरीब के दिल में आपको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, उसके दिल में आपके प्रति सम्मान ना आए, तो मेरी नजर में एक करोड़ों कमाने वाला लीडर भी जीरो है। और वो लीडर मेरे लिए महान है जिसने यहाँ लाख रुपए भी नहीं कमाए, लेकिन जब वो फील्ड में निकलता है तो जिस रास्ते से जाता है, कम से कम 3 आदमी तो दिल से उसको सलाम करते हैं, रोक कर उससे बात करते हैं। मेरी नजर में वो सच्चा लीडर है। और एक निवेदन और करूंगा कि अब बहाने लेना बंद कर दो कि हमारे पास समय नहीं है, आज मैं यहाँ व्यस्त हूँ, आज वहां व्यस्त हूँ।
कोई कहीं व्यस्त नहीं रहता सर। कोई कहीं ना कहीं अपने आप को अदर कॉन्सेप्ट में झोंके रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की। पर उन साथियों का क्या, जिनके बीच में हम आज भी बने हुए हैं, जो साथी आज भी हम पर उतना ही भरोसा कर रहे हैं जितना उस समय करते थे जब वो हमको लेकर आए। तो साथियों, उस परमपिता परमेश्वर का ही एक आदेश समझकर उन साथियों के पास भी पहुंचने की कोशिश करो। बेशक फोन कॉल के जरिए, बेशक सप्ताह में एक बार अगर हमारे नियरेस्ट है, आप पर्सनली मिलकर तो देखो उन साथियों से। उनके परिवार के लोग और वो साथी भी, वो आपके प्रति इतना झुक जाएंगे आपके सम्मान में, और आपका दिल गदगद हो जाएगा। हमने ये अनुभव किया है साथियों। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे। आज हमारी बात होती है, हम मिलते भी हैं हमारे साथियों से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। पर हमारे मान सम्मान में आज तक कोई कमी नहीं है। कारण क्या है, हम भी अगर अदर कॉन्सेप्ट में चले जाते, या हम भी सिर्फ अपना अपना ही देखते, अपने साथियों के बारे में एक पल भी विचार नहीं करते, तो क्या आज हमको ये मान सम्मान मिलता साथी? ये सब बातें हमको सीखना भी पड़ेंगी और अपने साथियों को सिखाना भी। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। और महोदय सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप को होस्ट बने हुए हैं। आप आए और अनिल साखिया सर को स्पेशल इस चीज में लें, उसके बाद मैं लिस्ट डालता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का मीटिंग सेशन बहुत अच्छा रहा, पारिवारिक को लेके भी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके भी बहुत अच्छा रहा सर। जैसा कि मेरा परिचय महोदय राम सूरज, वो छत्तीसगढ़ से हैं। क्या नाम बताए सर? अनिल साखिया सर को होस्ट हैं। जी। आगे हमारे अनिल साथिया सर जो है स्पेशल स्पीच में अपना विचार रखेंगे। वेलकम सर। जी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, जो आपने वेलकम आज सर, वेलकम। हमें आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस सेशन में मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, आपने उम्दा शब्दों के साथ हमारा वार्म वेलकम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रताप और शीना मैम को मैं हृदय से चढ़ वंदन नमन करता हूँ कि आज उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया है जिसकी छांव में हम सभी लोगों की मेहनत से बहुत सारे लोग अपने जीवन को समर्पित करके अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक को उसके फल खाने को मिलेंगे। तो ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक को मैं बार बार हृदय से नमन वंदन करता हूँ कि उनकी एक विचारधारा ने हम सभी के हृदय को परिवर्तन किया है। तो उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे गुरुकुल को मैं खुद प्रणाम करता हूँ, और हम सभी लोग गुरुकुल में बनते हैं। गुरुकुल के जो भी संचालक महोदय हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार तो हम लोगों को इससे पहले कभी इस सेशन में मौका नहीं मिलता था जो कि हम अपनी बात रख पाए। इस कारण से हम लोगों का वो कम्युनिकेशन जो गैप था वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया, क्योंकि जे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए बोलना और अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें जिन माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है वो हमारे पास स्किल नहीं थी। तो हम इस बात के लिए गुरुकुल को धन्यवाद करते हैं, और गुरुकुल के जितने भी गुरुजन हैं उन सभी को मैं हृदय से चढ़वंदन नमन करता हूँ कि उन्होंने हम सभी को इस काबिल बनाया कि जो हम लोग अपने फील्ड में जाकर कुछ दो शब्द बोल पाएंगे, और वो भी प्रखरता के साथ अपनी दमदारी से उस बात को रख पाएंगे। और सर का आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वास्तविकता ये देखी जाए, ये एक सामाजिक बिजनेस है, और एक अकेला व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल कंफर्म है।
जब एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है और हम सभी मिलकर इसे करेंगे, तो क्यों ना हम सभी की जो विचारधारा है वो सेम हो जाए। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप जो भी व्यक्ति जहां भी जाएगा वो एक ही बात मिलेगी। तो एक तो एक अच्छी बात रहेगी कि समाज में जिस जगह वो जाएगा सभी को एक बात मिलेगी, तो लोगों में जो भ्रांतियां उत्पन्न होने की शंका है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं, तो ये एक बिजनेस के साथ साथ एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोगों को जागरूक करें, उनके इनकम में बढ़ाने में उनकी मदद करें और उन्हें सही गाइडेंस के साथ ईमानदारी से उनकी इनकम को बढ़वाएं। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति भी। बिल्कुल सर ने सही कहा है कि जो व्यक्ति हम जिस माध्यम से इस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में लाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके परिवार में इस बिजनेस के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो हमारी आज की लीडरशिप है वो केवल अपने इनकम और अपनी फैमिली पर ध्यान देती है, न कि जो व्यक्ति हमारे साथ आया हुआ है हम उसको क्या कह के लाए हैं, क्या हम उसके पास वो जवाबदारी निभा पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। इसी कारण से लोग इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं आज की तारीख में। लेकिन धन्यवाद करता हूं ऐसे गुरुकुल का जिन्होंने हम सबकी सोच को बदला है, डाइवर्ट किया है कि हम लोग बिजनेस करने के साथ साथ एक एक तरीके की एक मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को इनकम कराने के साथ साथ उनको सच्ची राह पर लाने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से उसका परिवार भी खुश रहता है और वो भी खुश रहता है, और हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम का भी मान बढ़ता है। क्योंकि यदि हम हर कदम पे अपने सिस्टम को या अपने कदम डाइवर्ट करेंगे, तो लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि यही व्यक्ति है, हर बार खुद ही एक जगह नहीं खड़ा रह सकता, तो इसके साथ काम करने से क्या फायदा। मतलब वो व्यक्ति आपके नजरिए को, आपके दृष्टिकोण को अच्छा नहीं समझेगा। जो लोग आज की तारीख में गए हुए हैं इधर उधर ताका झाकी के लिए, उनका भी हमसे बुरा हाल है। हम फिर भी ठीक हैं, क्योंकि हम एक जगह कम से कम स्थायी तो हैं। हमारी जो फेस वैल्यू है कम से कम ऐसी तो नहीं है समाज में कि कोई व्यक्ति हमको देखकर आंखें चुराता हो। क्यों? क्योंकि हम जहां भी हैं, कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं और कल भी यहीं रहेंगे। तो कम से कम ये तो वैल्यू आज हमने बनाई है। तो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है ये वास्तविक बहुत ही अतुलनीय है। क्योंकि शिक्षा हम सभी का ये पहला कर्तव्य है। किसी भी बिजनेस में उतरने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज यहाँ पर भरपूर है, बस सीखने वाला चाहिए। और जब भी ये सिस्टम अपने तरीके से होगा, तब हम सभी लोग इसकी ताकत को भी जान पाएंगे और जो सीखा है उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। क्योंकि प्रयोग तभी पता लगेगा जब सिस्टम कम बैक होगा। तो कम से कम आज हमारे पास जो मौका है उसको हाथ से न जाने दें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि ये बिजनेस बोलने का है, एक कला है बोलना, और बोलना जिसने सीख लिया समझ लो वो इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा कर जाएगा। सो थैंक यू सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू कर। जी धन्यवाद सर। अनिल सर जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बताएंगे सर। सर लिस्ट भेज चुका हूं मैं आपको, शेयरिंग में संजय पासवान सर बने हुए हैं, उनको ले लीजिए। चलिए आगे हमारे बीच में संजय पासवान सर हैं, तो मैं चाहूंगा सर आगे कंटिन्यू करेंगे सर शेयरिंग के लिए।
और हमारे जी सूरजपुर से शिव राठौड़ सर भी जुड़े हैं, उसको भी धन्यवाद। जी जी, कंटिन्यू करेंगे सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम को जन्म आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित कर हम लोगों को सिखाने के लिए जो गुरुकुल चलता है, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर, और भी जितने हमारे गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, सभी को लाख लाख धन्यवाद है। और आज का जो आपका होस्टिंग सर, बहुत अच्छी तरीके से आप आज का जो पैनल संभाल रहे हैं। साथ में आज हमारे गुरुदेव का जो सेशन रहा, वो बहुत ही शानदार और स्पष्ट बातों से अपनी बात को रखते हैं सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेसिक से बेसिक नॉलेज जहां तक लोगों को सोच नहीं जाता होगा, वहां तक की बात सर ने बताई। और वाकई में हम लोग तो अपनी बात तो ऊंची ऊंची विचारों से रखते हैं इस पैनल पर, लेकिन मैं माफी चाहूंगा। सर का कॉल आया था, लेकिन मैं नहीं रिसीव कर पाया, न कॉल बैक कर पाया। अब ये ऐसा कितने दिन हो गया है। और समर्पण का जो भावना है, ये जब लीडरशिप समर्पण का ही भावना है, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी इस गुरुकुल में वाकई समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं सर। और आज का जो सेशन बहुत ही शानदार तरीके से आप रखे अपने विचारों से, तो इसी बात से मैं अपनी वाणी को विचार रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर संजय पासवान सर, आपने अपना समय दिया। और कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति का समय इस गुरुकुल के लिए बहुत ही जरूरत है। चले समय में ध्यान को रखते हुए हमारे बीच में क्लोजिंग पार्ट में मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जो हैं छत्तीसगढ़ से, तो मैं चाहूंगा आइए सर और आगे क्लोजिंग पार्ट को कंटिन्यू करें सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो कि आज आप सबने हमें इस गुरुकुल में अपने 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आज हमारे माननीय महोदय सर जी, जिनका होस्टिंग आज बहुत ही लाजवाब, और आपकी जो वाणी है हमें आज इस गुरुकुल में सुनने को मिला, सो आपको धन्यवाद है सर। उस पर पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन, जिन्होंने साथियों हमें यह मौका दिया कि आज हम आप सभी साथियों के बीच में अपने 2 शब्द रख पा रहे हैं। साथ में हमारे इस संस्था के संस्थापक के.डी. प्रतापन सर और हमारे सरीना मैम, आपको चरण वंदन नमन है। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर और हमारे सभी साथी, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज जो है हमारे माननीय कुलदीप सर जी, जिनकी सोच साथियों सच में उस प्रकार है कि कहते हैं न कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये हमने सुना है साथियों। और उनकी जो हर क्षेत्र में एक जानकारी है, वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जो पहलू रहते हैं, एक छोटे छोटी जानकारियां रहती हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, इन सभी जानकारियों को आज हमारे बीच में रखे हैं। इसीलिए तो सर, आपका जो विचार है, सच में इस गुरुकुल को जो आपने बांध कर रखा है, यही विचार है सर। आपकी बातों को सैल्यूट है, आपके ज्ञान को सैल्यूट है। और इसी तरह से आपके जो शब्द हैं, आपके जो ज्ञान है, हमें मिलते रहते हैं। इसीलिए हम अपने आप को सच में सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस तरह से भी हम अपना जीवन यापन कर रहे हों, क्योंकि साथियों, अपने परिवार का संचालन भी बहुत ही एक आवश्यक पहलू है, और अपने परिवार की जरूरतों की चीज को पूरा करना, उन्हें वो सभी जो आवश्यक तत्व है उसे पूरा कराना भी जरूरी रहता है। लेकिन इसके बीच में भी आज हम इस गुरुकुल में अपना समय निकाल कर इसीलिए साथियों बनते हैं, क्योंकि इस गुरुकुल का ज्ञान सच में अपने जीवन के लिए महान होता है। चाहे वो अपने जीवन जीने के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो, एक नेटवर्कर के लिए हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। आज ऐसे कई उदाहरण दिए साथियों। और साथियों, जिस तरह से हमारे महान इस गुरुकुल के जो संरक्षक है माननीय कुलदीप सर जी ने आज विज्ञान का एक उदाहरण दिए कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। क्योंकि साथियों, विज्ञान ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिससे हम देखें कि यातायात के साधन में जो एक ऐसा समय था जहाँ पे किसी जगह को तय करने के लिए महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे, वह जो है दिन में घंटों में पूरा कर दिया जाता है। ऐसे सिस्टम है कि जहाँ विदेश में कुछ हो रहा है उसको हम अपने घर में बैठ के देखते हैं। तो इस तरह से जो हमारे विज्ञान का वरदान है, यह सच में हमारे लिए बहुत ही अनोखे हैं, अनमोल हैं। लेकिन साथियों, इसी को अभिशाप इसलिए कहा जाता है कि आज का ये जो पल है, इन सभी जो एक आज हमारे लिए समस्या है कि हम जो हमारे जो कर्म है, जो हमारे संस्कार हैं, इससे वंचित होते जा रहे हैं। इन्हीं बातों को आज ज्ञान के रूप में हमें मिला है जानने के लिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, सच में जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को समझा, वह अपने आप को परखना समझने के लिए शुरुआत कर दिया, समझ लीजिए। क्योंकि साथियों, एक व्यक्ति जो लीडर बनने का कोशिश करता है, कुछ व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर चलता है, तो जिस तरह से अपने परिवार का संचालन करता है और उनके सारे आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सदैव सोचता रहता है और अपने को न देखते हुए वह अपने परिवार के लिए न्यौछावर रहता है, उसी तरह से ही एक नेटवर्कर जो है, एक लीडर जो है, अपने जो साथी हैं उनके कार्यों को, उनके सपनों को, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और वह ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ता जिससे उनके साथियों का कार्य जो है सफल न हो। ऐसे मानसिकता लेकर अगर वह व्यक्ति कार्य करता है तो सच में वह जो है उन व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा स्थान को प्राप्त करता है जो कि साथियों, यह लगता है कि सच में हमारे सहयोगी हैं, हमारे भला चाहते हैं, हमारे हित में कार्य करते हैं। और वह एक ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं जो कि कभी तोड़ने से भी नहीं टूटता। तो साथियों, आज उन्होंने एक विशेष उदाहरण दिए, एक मोर का, जो कि मोर जो है साथियों, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी को जो है जलाशय तक अपनी परवाह न करते हुए पहुंचाते हैं। और इसमें यह सिद्ध होता है साथियों कि एक जो लीडर है, एक जो अपलाइन बनता है, एक जो मेंटोर बनता है, वह उन साथियों का जो मंजिल है वहां तक पहुंचाने में कितना सहयोग करता है। आज देख लीजिए, उस मोर के जो पंख को फिर पुनः जन्म जब श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं तो अपने सिर में
मुकुट की तरह धारण करते हैं, सदैव मोर पंख को लगाए रहते हैं। कितना मान सम्मान उन्हें दिया जाता है, क्योंकि साथियों उस मोर ने उनको उसके मंजिल तक पहुंचाया, उस जलाशय तक पहुंचाया। तो इसी तरह से एक नेटवर्कर को, एक लीडर्स को अपने आप में समझने की जरूरत है, और यही आज सीख जो है उन्होंने हमें दिए हैं। तो साथियों, आज सच्चे नेटवर्कर का जो जीवन है सच में एक तपस्या से कम नहीं है। भले ही लगता है हमें कि हम जो है साथियों को लाएंगे, उनके कार्य करने से हमें पैसा मिलेगा, ये जो एक छोटी सोच है साथियों, यह व्यक्ति जब आता है इस लाइन में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यह सोचता है, लेकिन जब इसके गहराई को सोचेगा ना, तो इसका गहराई एक समुद्र की तरह है, जिसके गहराई को नापना असंभव है। तो सर, आपके जो जितने भी आज हमें ज्ञान मिले हैं, हम इस ज्ञान को धारण करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, और जहां तक हो सके आपके जो इन शब्द को अपने व्यवहार में लाकर हम उन सभी साथियों के लिए यह कोशिश रहेगा कि हम उस कोशिश में सफल हों। सर, आपको सैल्यूट है, आपको नमन वंदन है। इसी तरह से हमें गाइड करते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि आपका जो यह गुरुकुल हमारे लिए आपने बनाया है कि हमारे कुछ ऐसे साथी, हमारे कुछ ऐसे बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वह अपने मकसद में कामयाब हों। और यही कोशिश रहेगा सर कि जहां तक हो सके हम अपने आप को इस सोच में खरा उतारने की कोशिश करेंगे। सैल्यूट है सर आपके वचनों को। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारे अनिल साखिया सर जी आए, उन्होंने भी यही कहा जो हमारे माननीय गुरुवर जी ने, कुलदीप सर जी ने जो बात रखे, उन्हें जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने जो कर्तव्य रहता है, उसे हम भली भांति निभाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, यह कोशिश ही हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह कहा जाता है। तो सर, आपके जो शब्द हैं सच में अनमोल रहे, आपके वचन हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से आपका जो वचन है हमें सुनने को मिलता रहे। आपको धन्यवाद है सर, सैल्यूट है। साथ में हमारे संजय पासवान सर जी भी आए, उन्होंने भी समर्पण की बात कही जो आज हमारे गुरुवर जी ने कहे। साथियों, सच में समर्पण की जो कमियां हमें मिलता है साथियों, हमें नजर में दिखता है कि हम कितने समर्पित हैं, और यही कोशिश रहेगा सर कि हम आपके इन बातों में खरा उतरने का कोशिश करें। आपके जो कहे कथन है और उन कथन में जो सार है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे सर, और यही कोशिश रहेगा कि हम जो है इन बातों का पालन करें, इसे अपने व्यवहार में लाएं, इसे अपने जीवन में लाएं, और जो इस गुरुकुल से सीखा है उसे आने वाले कल के लिए अपने उन कर्मों में भी उतारें, जो कि आने वाला कल हमारे लिए सुनहरा साबित हो। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। साथ में यही कहूंगा साथियों कि हमारे जो गुरुवर हैं उनके बातें अनमोल हैं, इन्हें हमें बस ग्रहण करने की जरूरत है, नमन करने की जरूरत है, और विचार में लाने की जरूरत है। सो वेलकम है सर। महोदर सर जी, आपकी होस्टिंग लाजवाब, इसी तरह से आपका होस्टिंग हमें मिलता रहे। आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जय जय हरिज, जय जय हरिज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर क्लोजिंग के पार्ट को दोहराया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे बीच में आशीर्वचन रखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मिस्टर नरेश कुमार नाग सर हैं, जो महासमुंद से हैं। उसके दिशा निर्देश पर, उसके प्रेरणा स्रोत पर कहीं न कहीं हम लोग
कुछ अच्छे विचारों को सुन पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा, वेलकम नाग सर, महासमुंद छत्तीसगढ़ सर। आज कुछ आपका आशीर्वाद मिले सर। जी जी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जय हरीश, जय हरीश, जय स्वागत हरीश। है सर, बहुत बहुत। थैंक यू हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार। थैंक यू महोदय सर। जबरदस्त होस्टिंग, लाजवाब। सैल्यूट है सर आपको और हमारे सभी साथियों को, सभी को होस्ट मेंबर, हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेंट्स। और थैंक यू हमारे गुरुकुल के सपोर्टर जिनका आज सुपर ट्रेनिंग रहा। यही होता है साथियों एक सच्चे और ईमानदार लीडर की एक शब्द जो गहराई से और दिल से आवाज निकलती है, और दिल से निकला हुआ आवाज दिल में जाके बस जाता है साथियों। खासियत इस बात की है कि हर चीज जो दिल से निकलती है आवाज, वो सामने वाले के दिल में जाके बैठता है और वो कभी वहां से निकलता नहीं है साथियों। तो आपने रामायण और महाभारत टीवी सीरियल देखे होंगे, उसमें बहुत सुंदर सा एक कहावत है समर्पण का। जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। हमारे राघव जी भी एक बहुत रामायण प्रेमी हैं एरिया में, क्योंकि छत्तीसगढ़ रामायण प्रेमी का है कि नौनिहाल जो है हमारे छत्तीसगढ़ जो है प्रभु रामचंद्र जी का मामा घर साबित होता है। तो उसके लिए जब एक भाई के प्रति प्रेम होता है तो उस बीच में हर कोई बोलते हैं कि राम और लक्ष्मण जो है तो वनवास चले गए, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का क्या योगदान रहा। तो साथियों इस विषय में आप लोग नहीं सुने या सुने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका समर्पण सबसे ज्यादा है। शत्रुघ्न जी भी कभी भी अपने पत्नी के पास नहीं गए, और जब तक उनके भाई नहीं आए, क्योंकि हमेशा कहा गया था कि सुमित्रा माई एक दिन बाहर में थे और एक दिन अचानक उनको कुछ अलग सा खटास लगा। तो रात को जब कौशल्या माई बाहर निकली तो वहां देखी तो बहू जो है उनके घर में रो रही थी, आंख से आंसू निकल रही थी। तब देखी कि नया नया शादीशुदा बहू जो कमरे में अकेली हैं, और फिर शत्रुघ्न कहाँ चला गया करके उसके मन में अलग सा, क्योंकि हर माँ बाबूजी का मन में अलग सा खटता है। तो जब उनको पूछा गया और जा करके वहां देखा तो घर में पाया नहीं गया, और जब वहां से निकले तब जा करके देखे भरत दूसरे जगह जाके बैठा हुआ था चौकीदार बन करके। तो उनको पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा था जो समर्पण को हमेशा समर्पित होता है साथियों। बोला, हे माता, मेरे प्रभु रामचंद्र जी वनवास चले गए, उनके सेवा करने के लिए मेरे भैया जो है लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। हमें क्या कमी है, अयोध्या जो है हमेशा समर्पण रहा है। तो भरत भैया भी अपने भाई के प्रति, अपने भैया के प्रति समर्पण होकर के अपना जो है उसमें तपस्या कर रहे हैं। और मैं अकेला कैसे राजपाट को संभाल करके ऐश करता, उससे अच्छा मैं भी अपना कर्तव्य को निभा रहा हूं करके उन्होंने भी साथियों चौकीदारी करके उन्होंने दिन रात जो है समर्पण भाव से भैया के प्रति, क्योंकि जब रामायण के अंदर घुसेंगे तो सारी कहानियां आपको मिलेगा। उस दिन ये समर्पण भाव को देखा गया, और एक दिन जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, तो प्रभु रामचंद्र जी गोद में लेकर रो रहे थे, और हनुमान जी जब वहां से संजीवनी लेने गए थे और संजीवनी लेकर के आ रहे थे, क्योंकि संजीवनी जैसे भी ला कर आएंगे तो वहां गुजरना पड़ता है, अयोध्या से गुजर रहे थे। तब उसको असुर समझ के भरत जी ने तीर चलाया था, जो वहां मूर्छित होकर के बजरंगबली गिर गए थे। अब जब गिरे थे तो वहां आकर के देखा कि मैं अयोध्या में कैसे गिर गया करके, तब वहां वो माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद सारी वृतांत को देखने के बाद वहां एक साइड देखे तो उर्मिला जो है मन ही मन मुस्कुरा रही थी, प्रसन्न थी। तो भक्त भगवान
भगवान से बड़ा भक्त जो होता है प्रभु श्री हनुमान जी, उनके मन में रहा नहीं गया और माता को पूछ बैठी, हे उर्मिला माता, आपके प्रभु, आपके स्वामी जो है शक्ति लगा है उनको और जो है मूर्छित पड़ा है और आप यहाँ मुस्कुरा रही हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिनके प्रभु रामचंद्र जी हैं, त्रिपुरारी हैं, तीनों के मालिक हैं, और लक्ष्मण जी कभी मूर्छित हो ही नहीं सकते। हाँ, थोड़े से उनके गोदी में सिराना लेकर के, उनके गोदी में जब सिराना बना करके उनको रखे हैं प्रभु रामचंद्र जी, वो कुछ देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा साथियों, सेवा करते करते लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे 14 वर्ष तक। अब रामायण पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगा। उसको बोलते हैं समर्पण भाव। जो आपने 26 महीना से नहीं सोए है ना, वो समर्पण भाव है। कभी भी अपने अपलाइन के गोदी मिल जाए तो कुछ देर विश्राम जरूर कीजिएगा। तो उन्होंने, उर्मिला जी ने कहे कि मेरे स्वामी कुछ देर के लिए विश्राम कर रहे हैं, सोए नहीं थे तो इसीलिए विश्राम कर रहे हैं। वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु के शरण में जो रहते हैं, उनके गोदी में जो रहते हैं, उसको जम ले नहीं सकता, यमराज उसको ले ही नहीं सकता करके जब उनको बोले। और आप जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक सूर्य का भी पावर नहीं है कि वो उदय हो जाएगा। वहां कहा गया था कि जब तक सूर्योदय के पहले उसको संजीवनी को लाना होगा करके, लेकिन उर्मिला जी ने साफ कह दिए थे हनुमान जी को, हे भक्त, आपके समर्पण को मैं सैल्यूट करती हूँ और आप आराम यहाँ विश्राम कर लीजिए। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक सूर्य का भी पावर नहीं है कि उदय हो जाए, क्योंकि वो असली प्रतिव्रता नारी थी उर्मिला, सीता से भी बढ़कर थी। लेकिन साथियों, सीता का ज्यादा बखान होता, उर्मिला का नहीं होता। उसके साथ साथ भरत की पत्नी का, शत्रुघ्न की पत्नी का बहुत कम बखान होता है। तो वो लोग भी समर्पण भाव से अपना सब कुछ, जो पवित्रता की मेन पार्ट है, वो उन्होंने भी किए थे। लेकिन आज हम उसको वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनको बोलते हैं समर्पण। जो आपने 26 से 27 महीना जो समर्पण किया है ना, सिर्फ 2-4 लोगों को यहाँ लोग जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं जानते। लेकिन बाकी लोगों का जितना समर्पण है ना, शायद किसी और का होगा। इसीलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों का समर्पण देख करके मैं खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब तक आप लोग पूरी तरह स्टैंड नहीं हो जाते तब तक साथियों सूर्य का उदय नहीं होगा। जिस दिन आप समर्पण आज हो गया बोलोगे, उस दिन हाईरिच ऑटोमेटिक पर्दा खुल जाएगा, आप फ्रंट में रहोगे। तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, परम पिता परमेश्वर माता रानी से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में हमेशा खुशियों की बरसात करें और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और समर्पण भाव को हमेशा याद करें। और यही समर्पण भाव साथियों हमारे लाइफ में बहुत ही उजाला लेकर के आएगा, एक सूर्य का उजाला लेकर के आएगा, रोशनी लेकर के आएगा। हम परिवार अपने गुरुकुल को आगे ले जाएंगे और हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी को बहुत आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेश नागमहासमुंद छत्तीसगढ़ से सबका स्वागत करते हुए मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। समर्पण की यही गाथा है साथियों जो सर ने आज का टॉपिक लिया। सर सैल्यूट है आपको, सत सत अभिनंदन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। आई सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी आपके द्वारा आशीर्वचन के रूप में दिया गया। आगे इसका क्लोजिंग करेंगे सर, कुलदीप सर, मीटिंग को। समय भी काफी हो चुका है। जय हरि। जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि, घर घर हरि, जय हरि। नगर नगर हरी, नगर नगर जय हरी, जय जय हरी। घर घर हरि।